तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कैसे एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक करके जाए। अगर आपके पास एक दिन बचा है, कुछ लिमिटेड आवर्स बचे हैं, तो उसमें कैसे जल्दी से जल्दी उन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया जाए जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वो टॉपिक्स देखो मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं, क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये आपको देख लेने हैं। सबसे पहले कुछ डिफाइंस हैं, ये मैंने डिफाइंस लिख रखी है, ये आपको डिफाइंस पता होनी चाहिए। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो डिफाइन है ये दो है, एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन को स्टार लगा लेना, इसको बहुत अच्छे से सीख लेना आप, और एक टिंडल इफेक्ट, ये दो चीजें बहुत अच्छे से सीख लेना, ज्यादा बार आपको एग्जाम में आते हुए दिखेंगी भी। टिंक्चर ऑफ आयोडीन और टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं ये आप पढ़ लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिफरेंसेस लिख रखे हैं मैंने, जैसे होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होता है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस में आप 2 पॉइंट भी याद करेंगे तो काफी है, 2 पॉइंट भी चल जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला आता है मास परसेंट का, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, इसके ऊपर क्या आता है आपके पास न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूले में आप सॉल्यूट का मास पुट करेंगे, सॉल्यूशन का मास पुट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा बस। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ये आप फॉर्मूला देख लेना। नेक्स्ट इसके पास कुछ हमें पढ़ने हैं ये एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे कि कुछ मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरोसिटी, है ना। मेटल्स हार्ड होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं सॉफ्ट, तो सॉफ्ट मेटल पूछता है, सॉफ्ट मेटल सोडियम पोटेशियम होते हैं, मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, है ना। इस तरीके से मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, मेटल सॉफ्ट होते हैं। फिर ऐसे ही नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस आते हैं, ऐसे सारे नॉन मेटल्स लस्चरस नॉन लस्चरस होते हैं एक्सेप्ट फॉर आयोडीन, आयोडीन विच इज लस्चरस। सारे के सारे नॉन मेटल्स हार्ड सॉफ्ट होते हैं सिर्फ डायमंड को छोड़ के, तो ये भी याद रखना है आपको। हार्डेस्ट नॉन मेटल पूछे डायमंड बता देना है। और मेटल्स नॉन मेटल जो होते हैं आपके सारे के सारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन होता है, ग्रेफाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस तरीके के 5-7 एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको मेटल नॉन मेटल के, वो आपको याद रख लेने हैं। और मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे मरकरी, नॉन मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे आपका ब्रोमीन, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। इसमें एक एक वर्ड के आंसर है, ज्यादा लंबे आंसर नहीं है। तो ये चैप्टर मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे आप आधे 1 घंटे 1.5 घंटे में चैप्टर पूरा करके जाए और एग्जाम में आपके पूरे के पूरे मार्क्स आए, नंबर ना कटे आपके। फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ लेना आप, क्वेश्चंस इसमें एनसीईआरटी के मैंने लिख दिए हैं, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, आपको सॉल्व कर लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेना है फिजिकल केमिकल चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन। फिर हमारे पास सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था जब ये एग्जाम में आता था, बट इस साल ये एग्जाम में कटा हुआ है तो इस साल आपको नहीं करना है। बट आगे के लिए बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से शायद ये वापस, जब फुल सिलेबस आ जाएगा तो ये वापस आएगा, और सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स देन फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इस साल तो कटा हुआ है, इस साल आप छोड़ सकते हो। तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो हमको करनी होती है, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। इनकी डिफाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डिफाइन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपको बस इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन से चीज को कौन सी टेक्निक से आप सेपरेट करोगे, दैट्स इट। इतना ही ध्यान रखना है कि कौन से मिक्सचर को आप कौन सी टेक्निक लगा के सेपरेट करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन मेंशन कर दिए। एनसीईआरटी बुक में आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट एक ही है जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है, जो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, वो आप ट्राई कर लेना, आपका हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक में ब्लू कलर से कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जिन्हें। तो पेज नंबर 24 आप जब खोलोगे एनसीईआरटी पे तो 1, 2, 3 3 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा मिलेगा, 2 बार क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, तो आपको ये कर लेने हैं। फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, जब आप बुक के पीछे एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो ये वाले आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये अराउंड 8-10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक एक इसमें से जितने भी आंसर है वो आप, ज्यादातर क्वेश्चंस तो ऐसे जो एक एक वर्ड के आंसर है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एक एक वर्ड का आंसर है, 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करने और लर्न करने में। बस गाइस, तो आज के लिए इतना ही था, आप इसको करके जाइए, और होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और एग्जाम में आपके इसमें से ही आएगा, बस आपको बिलीव रखना है और करके जाना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद।